गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 के 2 नंबर और 4 नंबर वाले लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस के अतिरिक्त हैं, यानी अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर प्रबंध की विशेषताओं को बताइए। तो आपके चैप्टर में पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं दे रखी हैं, उन विशेषताओं को इसके आंसर में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। यानी प्रबंध से किस प्रकार से जो वातावरण है वो प्रभावित होता है उनके कार्य करने के तरीके से, और किस प्रकार से वो वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसका आंसर मैं आपको नोट्स बना करके सेंड कर दूंगी। इसके बाद थर्ड है आपका, वर्तमान में प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो महत्व के कारण अंदर दे रखे हैं, लेकिन जब इसी पॉइंट्स को, क्योंकि महत्व के कारण जो हैं वो बहुत बड़े बड़े कारण हैं, और जब इन्हीं पॉइंट्स को हमको छोटा करके लिखना होता है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये नोट्स के द्वारा मैं आपको भिजवाऊंगी। फिर नेक्स्ट है, प्रबंध संगठन के विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय स्थापित करता है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध जो है वो संगठन के विभिन्न रुचि समूह कौन कौन से हैं, जैसे कंपनी के लिए आपूर्तिकर्ता होता है जो कच्चा माल सप्लाई करता है, कंपनी के लिए ग्राहक होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और कंपनी के लेनदार होते हैं, सरकार होती है। ये सभी जो होते हैं ये विभिन्न रुचि समूह कहलाते हैं। तो जो प्रबंध है वो इन विभिन्न जो रुचि समूह हैं, जो बाहर के लोग हैं जिनका कंपनी से हमेशा वास्ता पड़ता रहता है, इनमें संबंध स्थापित करता है। तो कैसे संबंध स्थापित करता है ये भी आपको नोट्स के द्वारा समझाया जाएगा। इसके बाद आपके है नेक्स्ट, पेशे के विभिन्न स्वरूप बताइए। पेशे के विभिन्न स्वरूप में जैसे भावी पेशा, सीमांत पेशा, वो वाला टॉपिक आपको किताब में दिया हुआ है, नोट्स में भी हमने वो लिखा है। तो इस क्वेश्चन में वो आंसर आपका आएगा। इसके बाद है, क्या प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। यानी प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण से संबंधित भी टॉपिक जो है वो आपको बुक में दिया हुआ है, और ये टॉपिक जो है बोर्ड में 2 नंबर या 4 नंबर का आ सकता है। तो ये भी मैं आपको इंडिकेट करूंगी कि आपको किस तरीके से बुक में से या नोट्स में से उसको आंसर लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के महत्व को बताइए। अब इसके लिए आपके नोट्स में आपको सारणी बना करके बता रखी है कि उदारीकरण से पहले प्रबंध का महत्व कैसा था और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध का महत्व क्या हो गया। तो इसके आंसर में हमको वो सारणी जो है वो आंसर के रूप में लिखनी होगी। ये हमारे 7 क्वेश्चंस हैं जो लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं। आगे हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो और इसमें आगे करेंगे।